हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 1/13 minutes. द स्मॉलर टैप टेक्स 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। 3 से 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये वाला वर्ड प्रॉब्लम रीड करना है और उसे पहले तो परफेक्टली समझ लेना है। स्टार्टिंग में दिया है टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 1/13 मिनट्स। मतलब एक टैंक है जिसके अंदर में 2 टैप्स है और दोनों टैप्स कंप्लीटली फिल कर रहे हैं टैंक को इतने टाइम में। स्मॉलर टैप टेक्स 3 minutes मोर देन द बिगर टैप टू फिल द टैंक। बट ऑब्वियस है जो बिगर वाला टैप है वो ज़्यादा जल्दी उस टैंक को भर देगा और जो स्मॉलर टैप है वो 3 मिनट बिगर टैप से ज़्यादा ले रहा है। टैप्स वाले क्वेश्चन में हमने पहले भी देखा है कि सबसे पहले आप डिफाइन करोगे इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अगर बिग टैप सिर्फ अकेला काम कर रहा है तो वो लेट्स से x मिनट्स में इस पूरे टैंक को फिल कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लेट a big tap alone fill the tank in x minutes. देयरफॉर यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू द डेटा लिखूंगा। अगर मेरा बिग टैप अलोन x मिनट ले रहा है तो यहाँ पे दिया है द स्मॉलर टैप टेक्स 3 minutes मोर देन द बिगर टैप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज पर द डेटा स्मॉल टैप अलोन fills the tank in x plus 3 minutes. आप समझ के लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेट बिग टैप अलोन फिल द टैंक इन एक्स मिनट्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि स्मॉल टैंक जो है वो अलोन फिल करेगा, स्मॉल टैप अलोन फिल करेगा टैंक को x प्लस 3 मिनट्स में। यहाँ पे हमने जो स्पेस छोड़ा था यहाँ पे अभी हम उसका यूज करने वाले हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दैट अगर बड़ा वाला टैप x मिनट्स में वो टैंक को फिल कर रहा है तो 1 मिनट के अंदर में देयरफॉर इन 1 minute big tap will do 1 by x part of the work, and similarly in 1 minute small tap does 1 by x plus 3 part of the work. ये 4 चीजें हम डिफाइन करेंगे। कभी भी आप टैप्स और टैंक, टैप्स और स्विमिंग पूल ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये पहले 4 चीजें डिफाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये चीज हमें समझती है तो हमारा आधा काम हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। तो स्टार्टिंग में दिया था टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 1/13 मिनट। तो यहाँ पे अगर दोनों भी टैप्स को हम खुला छोड़ते हैं तो वो पूरा कंप्लीट कर रहा है 1/13 मिनट्स में। सबसे पहले 1/13 को 1/13 अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 13 3 39 एंड 1 तो 40/13 बनता है। तो इसे हम बस साइड में लिख लेंगे और इसका यूज हम करेंगे मेन इक्वेशन फॉर्मेशन के अंदर में। तो अगर आप देखो दोनों भी टैप्स सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सेम मिनट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है। अगर बड़ा वाला टैप हमें पता है 1 मिनट में इतना काम कर रहा है और छोटा वाला टैप 1 मिनट में इतना काम कर रहा है, तो इतने मिनट्स में
दोनों भी चालू है, मतलब हमें 40/13 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा 40/13 मल्टीप्लाई बाय इसको, तो हमें मिलेगा 1। 1 क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो टैंक पूरा फिल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एज पर गिवन डेटा 40/13 multiplied by, let's say, small tap 1 by x plus 3 plus 40/13 multiplied by 1 by x। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझ के लीजिए यहाँ पे हमने किया क्या है। जो भी टाइम उन्होंने दिया है कि इतना टाइम में दोनों टैप्स काम कर रहे हैं तो टैंक फुल हो रहा है, मतलब छोटा टैप अगर 1 मिनट में इतना काम कर रहा है तो 40/13 मिनट्स में इतना काम करेगा। बड़ा टैप अगर 1 मिनट में 1/x पार्ट काम कर रहा है तो 40/13 मिनट्स में 1/x पार्ट काम करेगा। दोनों को प्लस करने के बाद हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं 1 को। ये 1 का मतलब है कि टैंक पूरा भर रहा है, तो फ्रैक्शन के अंदर में फुल को हम 1 लिखते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है देयरफॉर 40/13 13। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे 13 दिख रहे हैं दोनों जगह पे, तो मैं बट ऑब्वियसली यहाँ पे 1/13 को कॉमन ले सकता हूँ, और 1/13 अगर कॉमन में हम लेते हैं तो इसको पूरा ट्रांसपोज कर सकते हैं RHS के अंदर में एज 13। तो डायरेक्टली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 40/x+3 प्लस 40/x is equals to 13। तो here we get x+3 इंटू एक्स, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 40 इंटू एक्स प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट। यहाँ पे हमें मिलता है 40x प्लस 40 3 दैट इज 120 इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम अगर ब्रैकेट्स को ओपन करें तो हमें मिलेगा x² प्लस 3x। तो हियर न्यूमरेटर के अंदर में हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 40x प्लस 40x विच गिव्स अस देयरफॉर 80x प्लस 120 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें x² मिलता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 13x² बन जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे 3x मिल रहा है, 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका 39x बन जाएगा। तो हियर वी गेट 80x प्लस 120 इज इक्वल टू 13x² प्लस 39x। हम सारे टर्म्स को RHS में लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13x² प्लस 39x, और ये 80 वाला x यहाँ पे आके माइनस होगा, तो 80 माइनस 39 हमें 41 मिलेगा और नेगेटिव में मिलेगा, तो यहाँ पे हम माइनस 41x और ये 120 भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे माइनस 120 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसे हम डायरेक्टली फ्लिप कर सकते हैं, देयरफॉर वी गेट 13x² माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमें मिल चुका है, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे a और c जो है ये थोड़े बड़े नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट और बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पे हम इसका एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं लेंगे, एज इट इज इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे AC दैट इज 13 इंटू माइनस 120, इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने के बाद हमें b मिले, मतलब -41 मिले। यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। इसको हम डायरेक्टली फैक्टर्स फॉर्म में लेंगे। पहले तो 13 का और फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 120 के अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है 120 के फैक्टर्स। पहले तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 4 जा, नेक्स्ट कम्स 3 8 जा, फिर मिलता है हमें 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा।
और ये 13 हमें अलग से लेना है, तो 13 भी इसमें काउंट होगा। और हमें यहाँ पे चाहिए -41। इसके लिए अगर आप देखोगे तो हम बेसिक यहाँ पे पहले ग्रुप करने का ट्राई करेंगे। अगर हम 13 5 देखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 65, 3 2 6, 6 2 8, 8 2 16। तो यहाँ पे 3 2 6, 6 2 12, सॉरी 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24। तो यहाँ पे आप देखो 13 5 हमें ये एक ग्रुप में यहाँ पे 65 मिल रहा है। दूसरा अगर ग्रुप करें इन चार टर्म्स का तो हमें यहाँ पे 3 2 6 और 6 4 मतलब 24 मिल रहा है। तो 65 और 24 ये यहाँ पे कुछ मैचिंग होके हमें 41 मिल रहा है। तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें आंसर हमारा नेगेटिव में चाहिए तो हमें एक्चुअली बड़ा वाला टर्म जो है उसे माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 और -65। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन मीट होते हुए दिख रहा है। तो मिडल टर्म को अगर हम स्प्लिट करें इन टर्म्स ऑफ 24 एंड -65 तो हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं देयरफॉर 13x² -65x + 24x -120 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है ये दो टर्म्स में। अभी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में हमें कॉमन में निकालना है। तो कॉमन में यहाँ पे दिख रहा है 13 का मल्टीपल है 65, तो 13x अगर हम कॉमन में लेंगे तो अनकॉमन चीज बचता है हमारा x -5। सेम यहाँ पे हम लेंगे x -5 इज इक्वल्स टू 0 और कॉमन में यहाँ पे आएगा +24। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में देखा है, जब भी हम इस वाले स्टेप पे आएंगे तो ओरली ब्रैकेट्स को ओपन करके चेक करेंगे कि हमें प्रीवियस स्टेप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 13x² -65x + 24x -120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा ओके चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूरे इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमें x -5 ये ब्रैकेट कॉमन में मिल रहा है, तो हम इसे कॉमन में ले सकते हैं। देयरफॉर x -5 और अनकॉमन चीज हमें मिलती है 13x + 24 इज इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मतलब आइदर दिस टर्म विल बी 0 और दिस टर्म विल बी 0। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 और x का वैल्यू इज -24/13। इसे हम बॉक्स लगाएंगे। अगर आप देखोगे तो x हमने मिनट्स में डिफाइन किया है, तो x इज बेसिकली टाइम, और टाइम जो है वो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम पहले वाले x इज इक्वल टू 5 को लेके चलेंगे और ये इनवैलिड हो जाएगा। हियर x इज टाइम एंड इट कैन नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर फाइनल आंसर हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। हमने डिफाइन यहाँ पे पहले ही कर दिया था कि बिग टैप अलोन कैन फिल द टैंक इन x मिनट्स, तो हमें ये तो मिल गया है। एंड स्मॉल टैप अलोन फिल्स इन x + 3 मिनट्स, देयरफॉर x + 3 इज इक्वल टू x + 5 दैट कम्स आउट टू बी 8 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें दोनों भी आंसर्स मिल चुके हैं और स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हमें वापस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो आंसर बिग टैप टेक्स 5 मिनट्स एंड स्मॉल टैप टेक्स 8 मिनट्स टू फिल द टैंक। तो यहाँ पे हमने हमारा स्टेटमेंट भी लिख दिया है जिसके अंदर में फाइनल आंसर हमें मिलता है बिग टैप ने 5 मिनट लिया है एंड स्मॉल टैप 8 मिनट्स लेगा। फाइनल आंसर को हम हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टैप्स वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। स्टार्टिंग में हमें 4 चीज़ें वेल डिफाइन करके बाकी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के उसमें उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो हियर वी कम आउट विद द आंसर that the big tap takes 5 minutes and small tap takes 8 minutes to fill the tank completely. Thank you.